यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 4 की मौत 20 घायल। घटना पर रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में बड़ा दावा, लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले सुनी धमाके की आवाज। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डालने के निर्देश, परीक्षा केंद्र का भी पूरी जानकारी डाली जाए। केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला, सिंघवी बोले पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। उत्तराखंड में बन रहा पहला सिग्नेचर पुल भरभरा कर गिरा, 110 मीटर लंबाई वाले सिग्नेचर ब्रिज हुआ धड़ाम, हादसे के वक्त पुल पर नहीं था कोई मौजूद। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, टी20 में हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी, वनडे टेस्ट की कमान रोहित के हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाए। साथ ही एनटीए को निर्देश दिया गया कि अंकों को अपलोड करते समय छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई में नई तिथि निर्धारित की है, जिसके अनुसार अब नीट परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 22 जुलाई को आगे सुनवाई होगी। पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट बिल्कुल कन्विंस है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, बट ओनली क्वेश्चन इज कि पेपर लीक कब हुआ है। हमने कोर्ट को सेटिस्फाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और एविडेंस दिखाए हैं कि पेपर लीक हजारीबाग से 3 मई को हुआ था। वहीं पे पूरी टेम्परिंग हुई थी उसकी हजारीबाग सेंटर से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को ये एनटीए क्लेम करती है कि ये गार्डेड बॉडी व्हीकल्स के अंदर, जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट वहाँ पे क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट हुए थे ई रिक्शा में विदाउट एनी गार्ड। और वो ई रिक्शा ड्राइवर क्वेश्चन पेपर को लेके एसबीआई बैंक जाने की जगह सीधा ओएसिस स्कूल हजारीबाग में पहुंचा था, जहाँ पे उसकी टेम्परिंग हुई थी। बाद में उसको ग्लू स्टिक से चिपका के वापस पैक किया गया था। और सीबीआई के वकील का कहना है कि ये क्वेश्चन पेपर लीक 5 मई 2024 को मॉर्निंग में हुआ था, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम उसमें नहीं था कि उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया जाए और उसके बाद कैंडिडेट्स को रटवाया जाए। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती कारोबार के दौरान नुकसान से उभरते मजबूती दिखाई है। भारी उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों इंडेक्स गुरुवार को नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स ने पहली बार ऐतिहासिक 81,000 पॉइंट को पार किया। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती कारोबार के दौरान नुकसान से उबरकर मजबूती दिखाई। भारी उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों इंडेक्स गुरुवार को नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स ने पहली बार ऐतिहासिक 81,000 पॉइंट को पार किया। जानकारों के मुताबिक इस बदलाव के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। इनमें मानसून का सामान्य होना, कमोडिटी की स्थिर कीमतें और संभावित ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद शामिल है। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 626 पॉइंट चढ़कर 81,343 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 187 पॉइंट चढ़कर 24,800 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में टीसीएस, बजाज फिनसर्व, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंफोसिस ऊपर चढ़े, जबकि एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के। I think today's rally was again primarily driven by IT stocks. As we all know, this is the result season. So the first reason for this buoyancy is positive results or positive expectation of results of some companies. Second reason is some positive expectations from the budget. The euphoria of the budget is building up. We now have just 2 sessions left after today for the budget to come. Of course, Tuesday we'll have the budget and the session would be on. आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने बाजार को रफ्तार दी, जबकि मीडिया, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक और पावर के शेयर लुढ़के। एशियाई बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। चीन का संघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ, जबकि जापान का निक्केई और सियोल का कोस्पी गिरावट के साथ बंद हुआ।
बुधवार को यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक मंगलवार को नेट खरीदार रहे और उन्होंने 1271 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे। इनमें से 3 को पहले हिरासत में लिया जा चुका था। एक मेडिकल स्टूडेंट आज खुद सीबीआई के सवालों का जवाब देने पहुंच गया। इन चारों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। इन पेपर लीक केस में संलिप्त होने का आरोप है। तीनों डॉक्टर 2021 बैच के स्टूडेंट हैं। इनमें से हॉस्टल के कमरे को भी सील कर दिया गया है। इस मामले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल का कहना है कि पटना एम्स के किसी के डॉक्टर को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। सीबीआई टीम ने 3 छात्रों को अपने साथ ले गई है। मध्य प्रदेश में मानसून मजबूत हुआ है। इसके साथ ही गुरुवार को भोपाल के मौसम विभाग दफ्तर ने राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं राजधानी भोपाल में बारिश के बाद लोगों को उमस से काफ़ी राहत मिली। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में मानसून मजबूत हुआ है। इसके साथ ही गुरुवार को भोपाल के मौसम विभाग दफ्तर ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है। राजधानी भोपाल में बारिश के बाद लोगों को उमस से काफी राहत मिली है। जैसा कि चल रहा है पूरे प्रदेश में लगभग बारिश की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। लगभग 4 जिलों में हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है जो अभी आया है। रायसेन, पचमढ़ी और आष्टा में भी 60-70 के आसपास हुआ है। और वही बात करेंगे पूर्वानुमान की तो कम अगले 24 घंटों के दौरान 5 जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल अलर्ट जारी किया गया है जहाँ पे वर्षा 115 mm से लेकर 204 तक हो सकती है। वो जिले हैं सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, मुरैना और शिवपुर कला। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से तापमान में भी गिरावट आएगी। विशेषकर दक्षिणी भोपाल की बात करें तो वहाँ पे बारिश अच्छी हो सकती है और मध्य भोपाल और उत्तर भोपाल में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। टेम्परेचर भोपाल का कहेंगे तो 33 डिग्री के आसपास अधिकतम रह सकता है। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बीजावर में, छतरपुर जिले में 39 के आसपास दर्ज किया है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी 37 डिग्री के आसपास रहेगा। फिलहाल राज्य के पश्चिमी जिलों में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा रही है। उत्तर पश्चिमी जिलों में रोजाना 115 से 204 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो रही है। गरियाबंद से खबर है। जहरीले सांप के काटने से 2 सगे भाई बहनों की मौत। अमली बदर क्षेत्र के धनौरा गांव का ये पूरा मामला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग में चल रहा था इलाज। सोलह वर्षीय कस्तूरी एवं 10 वर्षीय शेषमल की हुई मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग में चल रहा था इलाज। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ कास्तीगढ़ इलाके के जहन भट्टा गांव में हुई। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने एक सरकारी स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी कर हमला किया था। बता दें कि आतंकवादियों सरकारी स्कूलों को अपने छुपने का अड्डा बनाया हुआ था। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक गोलीबारी जारी रही। पिछले 1 साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले 1 साल में अगर हमारी इत्तला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर
सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। कश्मीर में श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से 261 अमरनाथ यात्रियों का जत्था गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ है। तीर्थ यात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते मंदिर जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से 261 अमरनाथ यात्रियों का जत्था गुरुवार को गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते मंदिर जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से तीर्थयात्री आए हैं। वे गुफा मंदिर में प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन के लिए बेताब हैं। पहली बार श्रीनगर आया। ये तो अच्छा है, सिटी भी दिखने में पीसफुल है। ये अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा है। अभी बालताल निकल रहे और यहाँ मैं मिलिट्री की बेस कैंप में रखी हुई हूँ। बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है गवर्नमेंट ने। कल के आए हुए हम लोग, हमें हमारी हर चीज का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और हमें अपनी ही सिक्योरिटी में हमें ऊपर बालटाल के लिए भेजा जा रहा है। तो कैसे अरेंजमेंट? बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है गवर्नमेंट ने। हमें यहाँ पे आकर आने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई हमें यहाँ आकर। 52 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। बालटाल और पहलगाम के रास्ते होने वाली यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 टियर सिक्योरिटी, रूट डिप्लॉयमेंट, चेक पॉइंट जैसे बंदोबस्त किए गए हैं। झारखंड के गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोग इंसान से सुपरमैन, सुपरमैन से देवता और देवता से भगवान बनना चाहते हैं। इसको लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। मामले पर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने तंज कसते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्नि मिसाइल दागने की खबर मिल गई होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि प्रगति का कोई अंत नहीं है। लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, लेकिन वह यही नहीं रुकते, फिर वह देवता बनना चाहते हैं, फिर भगवान। लेकिन भगवान कहते हैं कि विश्व रूप है, कोई नहीं जानता कि इससे बड़ा कुछ है भी या नहीं। विकास का कोई अंत नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमेशा और अधिक की गुंजाइश होती है। कार्यकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि हमें हमेशा और अधिक के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह देश के भविष्य को लेकर कभी चिंतित नहीं रहे, क्योंकि कई लोग मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली में। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है। मुहर्रम के जुलूस के आपत्तिजनक नारे का मामला। मुहर्रम के जुलूस में आपत्तिजनक नारे का मामला, युवकों के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने का मामला। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, ये नारे लगाए गए थे।
जुलूस संचालक अनीस समेत 40-50 लोगों पर हुई एफआईआर। युवकों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने का मामला। दिनांक 14 तारीख की रात का एक वीडियो कल पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें रात्रि में कुछ लोग एक जुलूस मुहर्रम का निकल रहा था जुही थाना क्षेत्र में, उसमें नारे लगाते हुए दिख रहे थे। इसमें जो है वो तत्काल पुलिस ने संज्ञान इसका लिया और इसमें एक अभियोग बीएनएस के तहत धारा 196/299 और 66 DIT का पंजीकृत कराया गया है। और इसमें जो आयोजक हैं अनीस अंसारी हैं, इनके विरुद्ध और 50 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ ये अभियोग पंजीकृत हुआ है। इन 50 लोगों की भी जो है तस्दीक की जा रही है सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से, और जो नारे लगाए गए थे उनका भी परीक्षण किया जा रहा है और तदनुसार जो है कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और खबर अब आपको हम कानपुर से ही बता रहे हैं, जहां रावतपुर गांव में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। शीतला माता मंदिर के सामने सर तन से जुदा के नारे। शीतला माता मंदिर के सामने सर तन से जुदा के नारे। मंदिर के पास पहुंचते ही लोगों ने लगाए नारे। शीतला माता मंदिर के सामने सर तन से जुदा के नारे। रावतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। कानपुर से खबर है, लापता बच्चों के शव तालाब में मिले हैं। कानपुर से खबर, लापता बच्चों के शव तालाब में मिले। 3 दिन से लापता बच्चों के शव तालाब में मिले। 3 दिनों से लापता बच्चों के शव तालाब में मिले। गांव के बाहर तालाब में उतराते मिले बच्चों के शव। कल शाम से गुमशुदगी की सूचना पर जारी थी तलाश। गांव के बाहर तालाब में उतराते मिले बच्चों के शव। कल शाम से गुमशुदगी की सूचना पर जारी थी तलाश। बच्चों का शव मिलने की भारी पुलिस बल पहुंचा। तीन दिनों से लापता बच्चों के शव मिले हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में दरार के अटकलों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा में राजनीतिक चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ, जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि स्पोर्ट्स से बीजेपी विधायकों से राज्य में की नई सरकार बनाने के लिए पाला बदलने को कहा गया है। वहीं
इस पोस्ट के बाद हर तरफ हलचल मची हुई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए सपा के समर्थन भी देगी, ऐसी उन्होंने ऐलान किया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ताजियादारों के द्वारा जुलूस निकालने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करीब 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं एक शख्स की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ताजिए का वीडियो भी सामने आया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने कुछ घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आज तक भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासन और पुलिस आपके साथ है और पहले भी हम आपके साथ थे, अभी भी साथ हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग मिलेगा और आपके सहयोग से ही हम जो भी अभी जो घायल उसका इलाज करवा रहे हैं, हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कहीं भी घायल के इलाज में कोई कमी ना आए। देश के विकास में शिक्षा का योगदान अहम होता है। यूएस की शिक्षा पद्धति और इंडिया की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। ऐसे में संसाधनों के अभाव से पीछे छूट रहे मेधावी और जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से यूएसए में पढ़ने वाले भारतीय विराज सिंह ने किट फॉर किड्स इंडिया अभियान की शुरुआत की है। किट फॉर किड्स अभियान के तहत ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन कॉलेज में 300 छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम संसाधन वितरित किए गए। कार्यक्रम में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के पद से सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह, ओमकारेश्वर ग्रुप इंस्टीट्यूट के प्रमुख संरक्षक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित किए गए शिक्षाविद डॉक्टर अंगद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए, हमारा भतीजा है यूएस और वहाँ रह कर के अपने देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ की समस्याओं से जुड़ा हुआ है और उस भाव आया कि हिंदुस्तान के बच्चों को किसी छोटे मोटे तरीके से हम की मदद कर सकते हैं, उसके लिए एक छात्र के रूप में इसने अपना प्रयास किया और ये इसके मित्र ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके बारे में आप लोगों को बताया और इन लोगों ने हैदराबाद में, जमशेदपुर में और कानपुर में ये कार्यक्रम शुरू किया है। आगे भी ये अपने कार्यक्रम को चलाएंगे। 1 साल पहले मैं मेरे दोस्त सोच रहा था हाउ कैन वी हेल्प इंडिया। तो हम लोग विजिट इंडिया कर दिए बहुत तो भगवान आनंदेश्वर का पवित्र स्थान और शांतिवासी आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हमारे देश में जन्म लेने वाले बालक चाहे किड्स और किड्स के हमारे विराज जी जो उच्च शिक्षा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके परिवारीजन, उनके माता और पिता रामेश्वर दास कन्या महाविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे सर्वोदय महोत्सव में शिरकत करते उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज हाथरस पहुंची। महाविद्यालय में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम पौधरोपण किया। उसके बाद एनसीसी कैडेट द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही महाविद्यालय के कार्यक्रम में हॉल में आयोजित सर्वोदय महोत्सव का मां सरस्वती की प्रतिमा पर माला पहनाकर व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। माननीय प्रधान जी, माननीय विधायक अंजला महावर जी, जिला अधिकारी श्री आशीष कुमार जी,
पुलिस अधीक्षक सब मना रहे हैं और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई है सबको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों